नमस्कार, आप देख रहे हैं किसकी नफरत किसकी सियासत। मैं हूं आपके साथ खुशी। देश की नफरत भरी राजनीति अब सियासी दाव पन्नों में फंस गई है। एक तरफ कोई भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है तो दूसरी तरफ कोई अपने हर प्राइवेट सेक्टर को बचा रहा है, कोई अपना राज्य बचा रहा है तो कोई अपनी पार्टी की सियासत को बचाने में जद्दोजहद में लगा है। यही है हमारा किसकी नफरत किसकी सियासत। भाजपा ने कहा, नेहरू की नाकाम नीतियों का खामियाजा अब भी भुगत रहा है भारत। कोई मोर्चा पर बताया विफल। भाजपा ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की राष्ट्र सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और देश नीति समेत कई मोर्चों पर नाकाम बताते हुए यह आरोप लगाया है कि देश को उनकी गलत नीतियों का खामियाजा दशकों तक भुगतना पड़ेगा। देश अब भी उनकी नाकाम नीतियों का खामियाजा भुगत रही है। भाजपा ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की राष्ट्र सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और विदेश नीति समेत कई मोर्चों पर नाकाम बताते हुए यह आरोप लगाया है कि देश को उनका गलत नीतियों का खामियाजा दशकों तक भुगतना पड़ेगा। देश अब भी उनकी नाकामी नीति को खामियाजा भुगत रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री के तौर पर नेहरू देश की आंतरिक एवं बाहरी सुरक्षा, विदेश नीति और आर्थिक नीति से लेकर सामाजिक एवं धार्मिक नीति तक हर मोर्चे पर विफल साबित हुए। उनकी गलत नीतियों का खामियाजा देश को दशकों तक उठाना पड़ सकता है। ओम प्रकाश राजभर के लिए भाजपा में जगह नहीं। चंदौली में बोले प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि सुदेहल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर सिद्धांत वहीनी और राजनीति कहते हैं। इनका कोई जनाधार नहीं है। ऐसे लोगों की राजनीति समाप्त होनी चाहिए। आजकल यह सहारा खोज रहे हैं कि इसे लेकर इनकी छटापट है। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि सुहल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर सिद्धांत विहीन और राजनीति करते हैं। इनका कोई जनाधार नहीं है। ऐसे लोगों की राजनीति समाप्त होनी चाहिए। आजकल यह सहारा खोज रहे हैं कि इनको लेकर छटपट रही है, लेकिन भाजपा ने इनके लिए कोई वैकेंसी है। जिस देश विधायक के साथ गाड़ी में बैठकर घूमते हैं, चुनाव में जनता में समर्थन मांगते हैं, उसे किसी और पार्टी को बता रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जैसे लोग सुबह कुछ, दोपहर में कुछ और वह शाम को कुछ बोलते हैं। वह जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं जो इसका जवाब देगी। खंबलिया सीट में एएपी के सीएम उम्मीदवार लड़ेंगे चुनाव। गढ़वी ने ट्वीट किया, अपने और गुजरात के लोगों ने मुझ पर जो विश्वास जताया है, विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपनी आखिरी सांस तक गुजरात के लोगों का सेवा करूंगा। जय जय गढ़वी गुजरात। आम आदमी पार्टी के गुजरात में मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार इसहुन गढ़वी अगले महीने होने वाली विधानसभा चुनाव में अपने गृह जिले देवभूमि द्वारका की खंबलिया सीट के लिए चुनाव लड़ेंगे। पार्टी के लिए राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को यह घोषणा की थी कि केजरीवाल ने ट्विटर के जरिए यह ऐलान किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, किसानों, बेरोजगार युवाओं, महिलाओं, व्यापारियों के लिए वर्षों तक आवाज उठाने वाले ईसुदान गाढ़वी जाम खंबेलिया से चुनाव लड़ेंगे। गुजरात को यह भगवान कृष्ण की पवित्र भूमि से एक नया और अच्छा मुख्यमंत्री मिलेगा। आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप से डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा हमारी यही किसकी नफरत किसकी सियासत। इसी वक्त इसी समय देखते रहिए MNS न्यूज लाइव। नमस्कार।